वेलकम टू द चैनल जनरल नॉलेज क्वेश्चन विद आंसर। यहाँ पे मैंने जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर के साथ और इलस्ट्रेशन के साथ। इनफाइनाइट जनरल नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? इसका आंसर है Gregor Mendel. Gregor Mendel is known as the father of genetics. Question number 1. Who is known as the father of genetics? Answer is Gregor Mendel is known as the father of genetics. Question number 2. Aves have evolved from. Aves have evolved from. इसका आंसर है reptiles. Aves जो है वो reptiles से आए हैं. तो according to the scientists, aves have evolved from reptiles. According to the scientist, aves have evolved from reptiles. Question number 3. The process by which new species develop from existing species is called. The process by which new species डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे नए स्पीशीज जो है वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज से डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड, उसको स्पेशिएशन बोला जाता है। स्पेशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. Speciation is how a new kind of plant or animal species is created. Speciation जो है वही एक फॉर्म है जिससे नए तरीके के प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज का जन्म होता है. क्वेश्चन नंबर 4. उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा. और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल आइकन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके. Question number 4. Which of the following is the universal recipient blood group? Which of the following is the universal recipient blood group? 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ. तो किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है? Which of the following is the universal recipient of blood group? इसका आंसर है ए बी पॉजिटिव. AB positive is known as the universal recipient because a person who has it can receive blood of any type. AB positive जो है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस भी इंसान के पास जिसका भी ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव रहेगा तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है. Question number 5. What is the average rate of heartbeat per minute in an adult? Average rate क्या है heartbeat का per minute in an adult? What is the average rate of heartbeat per minute in an adult? तो इसका आंसर है a normal resting heart rate should be 60 to 100 beats per minute. एक normal resting heart जो होता है, जो normally होता है वो 60 से 100 तक होता है per minute के हिसाब से. But it can vary from minute to minute. लेकिन एक मिनट से दूसरे मिनट में ये वैरी भी कर सकता है. एक मिनट में अगर ये 70 टाइम्स बीट किया तो हो सकता है नेक्स्ट मिनट में ये 80 टाइम्स बीट करे. तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट शुड बी 60 to 100 beats per minute, but it can vary from minute to minute. Question number 6. Question number 6. Fungi are plants that lack. Fungi एक ऐसा प्लांट है जिसमें किस चीज का कमी होता है? Fungi are plants that lack. तो इसका आंसर है क्लोरोफिल. Fungi have a cell wall made of chitin and get nutrients through absorption. फंगी का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन से बनता है और उसका न्यूट्रिएंट्स जो होता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से होता है. फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल एज दे लैक क्लोरोफिल पिगमेंट. क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस फंगीज में नहीं हो सकता क्योंकि उन लोगों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलकर जाना जाता है वो चीज नहीं होता है. तो fungi are plants that lack chlorophyll. Fungi have a cell wall made of chitin and get nutrients through absorption. Photosynthesis is not possible as they lack chlorophyll pigment. Question number 7. Question number 7.
Which organ of the body produces the fluid known as bile? बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल के नाम से जाना जाता है? Which organ of the body produces the fluid known as bile? तो इसका आंसर है लीवर. लीवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल. लीवर जो है एक डाइजेस्टिव फ्लूइड जिसको बाइल के नाम से जाना जाता है वो प्रोड्यूस करता है. लीवर रिलीज बाइल इनटू गॉल ब्लैडर. लीवर जो है वो बाइल को गॉल ब्लैडर में रिलीज करता है. अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द लीवर. गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्मॉल पियर का जो शेप होता है, पियर जो फल होता है उसके शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि जस्ट लीवर के नीचे रहता है, जस्ट बिलो द लीवर इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के राइट साइड में, अपर राइट साइड में. क्वेश्चन नंबर 8. Excess of amino acid is broken down to form urea in. Excess of amino acid is broken down to form urea in. एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है वो ब्रोक डाउन करता है और कहाँ यूरिया फॉर्म करता है? लीवर में. एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन लीवर. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड इज अ मेटाबोलाइट. मेटाबोलाइट बोला जाता है. मेटाबोलाइट का मतलब होता है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड इज अ मेटाबोलाइट, दैट इज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड. क्वेश्चन नंबर 9. Who discovered the anti-rabies vaccine? Who discovered the anti-rabies vaccine? Anti-rabies vaccine का डिस्कवरी किसने किया? तो इसका आंसर है लुइस पैस्चर. Who discovered the anti-rabies vaccine? The answer is Louis Pasteur. Louis Pasteur developed the earliest effective vaccine against rabies that was first used to treat a human bite victim on 6 July 1885. तो लुइस पैस्चर जो है वो एक अर्लीस्ट, बहुत पहले वो एक वैक्सीन डेवलप किए थे जिसका नाम था रैबिस के अगेंस्ट और जिससे ह्यूमन बाइट को पहली बार ट्रीट किया गया था 6 जुलाई 1885 में. तो लुइस पैस्चर डेवलप्ड द अर्लीस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट रैबिस दैट वाज फर्स्ट यूज्ड टू ट्रीट अ ह्यूमन बाइट ऑन 6 जुलाई 1885. तो हु डिस्कवर्ड द एंटी रैबिस वैक्सीन? द राइट आंसर इज लुइस पैस्चर. क्वेश्चन नंबर 10. Who invented the wireless telegraphy radio and wireless message? Who invented the wireless telegraphy radio and wireless message? Wireless telegraphy radio और wireless message का खोज किसने किया था? Who invented the wireless telegraphy radio and wireless message? Answer is G. Marconi. The Irish-Italian wireless pioneer Guglielmo Marconi had been the first to see the advantage and the commercial possibilities of equipping ship with wireless telegraph equipment. इन्होंने सबसे पहले शिप में ये यूज किया था, शिप को ये वायरलेस टेलीग्राफ इक्विपमेंट दिया गया था. The technology was based on the discoveries made by the physicists in the latter half of the 19th century. So who invented the wireless telegraphy radio and wireless message? The answer is G. Marconi. Question number 11. What is the full form of ASLV? ASLV का full form क्या है? Augmented Satellite Launch Vehicle. What is the full form of ASLV? Answer is Augmented Satellite Launch Vehicle. It is launch vehicle which is designed and operated by ISRO. ISRO. ये कैसा लॉन्च व्हीकल है जिसको डिजाइन किया गया है और ऑपरेट किया है ISRO ने? तो what is the full form of ASLV? The full form of ASLV is Augmented Satellite Launch Vehicle. Question number 12. When the Indian Space Research Organization ISRO was set up? When the Indian Space Research Organization ISRO was set up? इसका आंसर है 15 अगस्त 1969. 15 August 1969. The first Indian satellite was built by ISRO and launched with the help of the Soviet Union on April 19, 1975. The first Indian satellite was built by ISRO and launched with the help of the Soviet Union on April 19, 1975. So when the ISRO organization was set up, it was set up on 15th August 1969. Question number 13.
Where is the headquarter of ISRO? Where is the headquarter of ISRO? इसका आंसर है बेंगलुरु. Where is the headquarter of ISRO? Answer is Bengaluru. The secretariat of DOS and ISRO are located at Antariksh Bhavan in Bangalore. The secretariat of DOS and ISRO are located at Antariksh Bhavan in Bangalore. Question number 14. सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको SDSC कहा जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड SHAR is situated at, कहाँ पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड SHAR is situated at, कहाँ पर ये स्थित है? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. सतीश धवन स्पेस सेंटर, SHAR is situated at श्रीहरिकोटा in आंध्र प्रदेश. Now Satish Dhawan Space Center is a rocket launch center. ये एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है जिसको स्पेस पोर्ट कहा जाता है, स्पेस पोर्ट है, ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ऑपरेट करता है इसको ISRO. सतीश धवन स्पेस सेंटर इज अ रॉकेट लॉन्च सेंटर जिसको स्पेस पोर्ट, ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO. Question number 15. When is World War Day celebrated? When is World War Day celebrated? Answer is 22nd March. On 22nd March every year, World Water Day celebrated. When is World Water Day celebrated? Answer is 22nd March. On 22nd March every year, World Water Day is celebrated around the world to create awareness about the importance of water and its conservation. World Water डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो आसपास में लोग हैं उनको अवेयर हो, वाटर के बारे में पता चले, वाटर की अवेयरनेस, वाटर से अवेयर किया जाता है ताकि वाटर का जो इम्पोर्टेंस है और उसको सेव करना, उसका जो कंजर्वेशन है उसके बारे में सबको जानकारी मिले. तो व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 22 मार्च. On 22nd March every year, World Water Day is celebrated around the world to create awareness about the importance of water and its conservation. Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.